2 मिनट फ्री बीएम मीट का एपिसोड नंबर 16। और आज का क्वेश्चन संजय कुमार का है और इन्होंने तेजस नेटवर्क लिया था और इनका ये कहना है कि मेरा 50% पोर्टफोलियो जो है तेजस वाला वो लुढ़क गया है, घट गया है, अब मैं क्या करूं। ये हमारे पीएमएस और बीएम फोकस्ड के शायद सब्सक्राइबर हैं और इनका क्वेश्चन लेते ही मैं तो तेजस नेटवर्क अगर मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ तो तेजस नेटवर्क को अगर मैं देखूं तो ये वो वाली स्टोरी है जहाँ पे बोला जाता है कि बुल मार्केट में सारे स्टॉक्स चलते हैं, बेयर मार्केट में वही स्टॉक चलता है जिसकी अर्निंग्स होती है। इसकी अर्निंग्स तो पूरी खत्म हो गई है और इसको तो ग्रॉस लेवल पे ये घाटा करने लग गई है। पता नहीं ये कंपनी करती भी क्या है। नेटवर्किंग इक्विपमेंट था, टाटा ग्रुप लेती थी और इसमें खास बात यह है कि जब से स्टॉक घटना शुरू हुआ है तब से सारी पब्लिक इसमें घुस गई है। 1 साल पहले के करीब इसमें 1.5-2 लाख इन्वेस्टर्स थे जो आज के दिन 3.5 लाख हो गए और हर एक भाव पे जो इन्वेस्टर है वो इसके अंदर घुस रहा है और इसमें एवरेज करने की चेष्टा कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज कि इसमें एवरेजिंग तो बिल्कुल नहीं बनती है, जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे मुझे लगता भी नहीं है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी ब्रेक इवन करेगा, बिकॉज टाटा सन्स के खुद की प्रॉब्लम है, टाटा की खुद की टीसीएस का प्रॉब्लम है, उसको वो संभालेगा कि तेजस के बारे में क्या करे वो देखेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में एक चीज होती है, ये सब स्टॉक्स के अंदर इन सब की मार्केटिंग बड़ी तगड़ी हुई थी। जब भी ये स्टॉक चल रहा था टेलीविजन पे एक एक लोग आते थे, एंकर उन्हें पूछते थे और वो बताते थे कि तेजस में कितना ब्रिलियंट एक इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट के साथ ये सोचना पड़ेगा कि जो अर्निंग्स ग्रोथ के बगैर कंपनी आ रही है तो उसमें क्या ब्रिलियंट और क्या नॉट सो ब्रिलियंट। मतलब जिसको बोलते हैं कि हम लोग गॉड हेल्प्स देमसेल्व्स, दो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम देखें, अगर इसमें अर्निंग्स ग्रोथ ही नहीं आएगी तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि तेजस जैसे जो स्टॉक्स होते हैं ये अर्निंग्स ग्रोथ कैसे करेगी। अभी तो ग्रॉस लेवल पे घाटा करने लग गई है, मतलब ये बहुत ही बुरे हाल में कंपनी है। एज इफ कि कंपनी कोई इस सिचुएशन पे है जहां पे इसके मैनेजमेंट को सोचना पड़ रहा है कि मैं ये धंधा करूं कि इस धंधे को नहीं करूं। लेकिन क्योंकि टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप कुछ भी करेगी, इस कंपनी को जिंदा रखेगी, आगे बढ़ाएगी। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि इस भाव पे आपको एग्जिस्टिंग बेचना चाहिए। बट एक बात तो जरूर नजर आती है कि आपको यहाँ पे एवरेजिंग तो बिल्कुल सख्त नो है, अनलेस ये स्टॉक कोई बहुत ही चमत्कारी हिसाब से टर्न अराउंड कर ले। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये बता सकता हूं क्या करना चाहिए। आपको खैर अपना डिसीजन खुद लेना है, अपने एडवाइजर से पूछना है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एक और कोई पिटा हुआ कोई शेयर देखता जो तेजस जितना पिट गया हो लेकिन जिसकी अर्निंग्स आ रही हो। मैं बोलूंगा ये बोट में भी एक छेद है, ये बोट भी डूबने वाली है, वो बोट भी डूबने वाली है। कम से कम उस बोट में दौड़ के कूद के चढ़ जाओ जहां पे उसका जो चलाने वाला है वो छेद को बंद करने के लिए कुछ कर रहा है। तो अगर उसकी छेद बंद हो जाएगी, मतलब कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है तो वो बोट बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। बट कंपेयर टू तेजस मेरे को लगता है यहाँ पे दिल्ली दूर है। थैंक यू।